एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए नया सरकारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। टेक्निकल जॉब्स जारी की गई हैं एक सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा। ये सरकारी डिपार्टमेंट काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। सेंट्रल जॉब के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि जो भारत सरकार के जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट्स होते हैं, वो सारे बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ ये एक टेक्निकल जॉब है, टेक्निकल पोस्ट यहाँ पे निकली है। तो इसमें आपको जो सैलरी होगी वो भी अच्छी खासी होगी। एक नॉर्मल जो पोस्ट होती है उससे ज़्यादा सैलरी किसी टेक्निकल पोस्ट में दी जाती है। और अगर आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, और आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में बात करेंगे क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे रखी गई हैं, कब से लेके कब तक इसका लिंक एक्टिव रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का। सबसे पहले मैं इस पर बता दूं आपको, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की यहाँ पे वैकेंसीज हैं। अब एग्जीक्यूटिव ट्रेनी को आप ये मत समझिएगा कि ट्रेनी लगा है तो ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, उसमें स्टाइपेंड दिया जाएगा और उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेनिंग इसलिए लगाया जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में आपको एक ट्रेनिंग के तौर पे रिक्रूट किया जाता है। ट्रेनिंग होती है उसके बाद आपकी 6 महीने या फिर 1 साल की। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको रेगुलर किया जाता है, आपको परमानेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके बाद आपका रेगुलर पे स्केल जो है वो शुरू होता है। तो ये एक परमानेंट भर्ती है, ये एक परमानेंट जॉब रहेगी आपकी। इसमें कोई ऐसा नहीं समझिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है या कुछ भी है, एक परमानेंट पोस्ट है और परमानेंट नौकरी यहाँ पे आपको मिलेगी। अब आगे इसमें बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं और कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहली जो पोस्ट है यहाँ पे वो है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल स्लैश मैकेनिकल E2 ग्रेड की। इस पोस्ट के लिए आपने फुल टाइम बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, यानी कि BE BTech किया होना चाहिए, या फिर इसके अलावा अगर किसी ने AMIE किया हुआ है, ऐसे कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, और जो इसके इक्विवेलेंट ब्रांचेस हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। ये जो आपकी डिग्री है, ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है, इसमें आपके 65% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 55% मार्क्स जो हैं आपके होने चाहिए। दूसरी पोस्ट है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनी सिविल E2 ग्रेड की। इसके लिए BE BTech या AMIE किया हुआ आपने सिविल इंजीनियरिंग में। इसके बाद एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जियोलॉजी E2 ग्रेड की पोस्ट है। इसके लिए आपने या तो MSc किया हो या फिर MTech किया हो अप्लाइड जियोलॉजी में, और इसमें भी आपके परसेंटेज 65% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ ज़रूरी है, एक और इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन कह सकते हैं इसको, एक और क्राइटेरिया जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए, वो है आपका गेट एग्जामिनेशन का। आपने गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया होना चाहिए, और सिर्फ 2026 वाला गेट स्कोर कार्ड ही आपका वैलिड माना जाएगा। और ये गेट स्कोर आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर जियोलॉजी या फिर जियोफिजिक्स में। यही आपका जो गेट स्कोर कार्ड होगा 2026 का, इन्हीं ब्रांचेज में आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। अब इसमें जो है आपका कंपनसेशन पैकेज की बात करें तो 50,000 से 1,60,000 रुपये के बीच में आपकी सैलरी वेरी करेगी। इसमें आप ये मान के चलिए कि 1 लाख से ऊपर की आपकी स्टार्टिंग सैलरी मिलने वाली है। यानी कि जब आप ज्वाइन करेंगे, जब आपको रेगुलर किया जाएगा, तो 1 लाख प्लस मंथली सैलरी आपको मिलने वाली है। और अगले साल जैसे कि आपका 8th पे कमीशन आउट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके भी आपको सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे, तो और आपका 30 से 35 हज़ार प्लस जो है उस सैलरी में ऐड करके आपको मिलने वाला है। इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं जैसे DA, HRA, इसके अलावा लोकेशन बेस्ड अलाउंस भी यहाँ पे दिया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और बाकी भी कई चीज़ें हैं जो आप इस नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगी, और ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और CTC की बात करें तो यहाँ पे
मिनिमम, ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम मंथली जो सीटीसी आपका रहेगा अराउंड 1 लाख रुपीज़ का जो है मंथली आपका सीटीसी यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1 साल की उनकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग होने के बाद जो है आपको यहाँ पे रेगुलर किया जाएगा और आपको E3 ग्रेड में प्लेस किया जाएगा। यहाँ जो आपको किया जा रहा है ये E2 ग्रेड में आपको रिक्रूट किया जाएगा और जैसे ही आप परमानेंट होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल के बाद, आपका E3 ग्रेड में आपको प्रमोट किया जाएगा। इसके बाद आते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस में बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे उसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स के आपको, और उसके बेसिस पे यानी कि जो आपके मार्क्स होंगे गेट 2026 में, उन मार्क्स के बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो पर्सनल इंटरव्यू जो होगा आपका, उसी इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है। ये जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा इसमें आपका जनरल नॉलेज चेक किया जाएगा, जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग जो एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड है उसको चेक किया जाएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में देखा जाएगा, प्रोफेशनल स्पेसिफिक जो नॉलेज है, जिस प्रोफेशन में आप जाने वाले हैं एक टेक्निकल फील्ड में, उसके रिगार्डिंग आपका नॉलेज जो है उसको चेक किया जाएगा। तो ये पर्सनल इंटरव्यू जो है इसी के बेसिस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। अब यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करनी होगी 560 रुपये की। और अगर आप SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की, वो है 14 मई से लेके 3 जून 2026, यानी कि 3 जून 2026 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है nipco.co.in, या फिर आप अगर जब हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल पे इस नोटिफिकेशन PDF के साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो डायरेक्ट लिंक है वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे होंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड भी करना होगा। उसमें आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने होंगे। गेट स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना होगा। अगर आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, या अदर कोई रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट, रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। आपके जो सिग्नेचर हैं वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, और सभी की ये स्कैन्ड कॉपीज जो हैं आपकी अपलोड होंगी। और जो आपकी अपर एज लिमिट है वो ली जाएगी 1 जनवरी 2026 तक। अब अपर एज लिमिट की मैंने यहाँ पे बात की, तो जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की पोस्ट है इसका पोस्ट कोड नंबर है HR/34। इसके लिए आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो 33 साल से कम, SC ST से हैं 35 साल से कम, PWBD कैंडिडेट हैं तो 40 साल से कम। इसी तरह बाकियों के लिए भी सेम क्राइटेरिया आपका फॉलो किया जाएगा। अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये वैकेंसीज निकली हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली एक शेड्यूल ए मिनी रत्ना CPSE कंपनी है। तो ये था पूरे इन्फॉर्मेशन इन वैकेंसीज के बारे में। अगर आपका इस इन्फॉर्मेशन के अलावा कोई डाउट बचा हो, कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं।